रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके ज़रूर जाइएगा। हेलो गाइस, मैं संध्या आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल तन्वी विथ मैजिक वर्ल्ड में। गाइस, ये वैकेंसी आसाम रिक्रूटमेंट से निकाली गई है असिस्टेंट टीचर के लिए। इसमें टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 9,536 दिया गया है। इसे क्वालिफाई करने का नेचर है इंटरव्यू और रिटन टेस्ट के बेसिस पर है। इसके लिए टोटल किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई गाइज, वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये शॉर्ट नोटिस हमने आपके लिए निकाला है ताकि आप पीडीएफ पर जाने से पहले इसके बारे में क्लियरली देख सकें और अपने अकॉर्डिंग से डिसाइड कर सकें कि आप लोगों को अप्लाई करना है या नहीं, कौन सी पोस्ट आपके लिए एलिजिबल है, किस क्राइटेरिया के लिए आप सूटेबल हों। तो गाइज़, आप लोग देख सकते हैं लोअर प्राइमरी स्कूल के लिए 7,242 की पोस्ट है। उसी तरह से साइंस, असामीज़, मणिपुरी टीचर्स के लिए स्कूल में 2,112 वैकेंसी निकाली गई। इसका पे स्केल भी बहुत अच्छा है गाइज़, 14,000 से लेकर 60,500 रुपये तक दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको अदर अलावेंस भी, उसकी भी प्रॉफिट आपको मिलेगा। साथ ही साथ आप लोग देखिए असिस्टेंट टीचर लोअर प्राइमरी स्कूल के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है। सीनियर सेकेंडरी, साथ ही साथ आपके पास 2 ईयर डिप्लोमा, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर 4 साल के बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन BELED होना चाहिए, या तो फिर 2 साल का स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए जो कि आपने पास किया हो आसाम से टेट भी। देखिए गाइस, असिस्टेंट टीचर अपर प्राइमरी स्कूल के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। साथ ही साथ आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे बीएड का या फिर डीएड का, और आपने टेट का एग्ज़ाम पास किया हो आसाम से। अब आपको दिखाई दे रहा होगा गाइस साइंस टीचर के लिए। तो साइंस टीचर के लिए आपको पास BSc की डिग्री होनी चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे बीएड से या फिर डीएड से, और आपने बीएड पास किया हो आसाम टेट फॉर अपर प्राइमरी स्कूल, यानी अपर प्राइमरी स्कूल के लिए आपने टेट का एग्ज़ाम क्लियर किया हो आसाम से। इसके बाद दिख रहा होगा गाइज आपको असामीज़ लैंग्वेज टीचर के लिए, सेम एज इट इज़ गाइज, इसके लिए भी आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। साथ ही साथ आप जिस समय ग्रेजुएशन कर रहे हैं उस समय आपका असामीज़ लैंग्वेज का एक सब्जेक्ट भी होना चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा बीएड से या फिर डीएड से, और आपने टेट का एग्ज़ाम क्लियर किया हो अपर प्राइमरी स्कूल के लिए आसाम से। मणिपुरी लैंग्वेज के लिए भी गाइज आपको ग्रेजुएट होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और आपका एक सब्जेक्ट मणिपुरी होना चाहिए। साथ ही साथ 2 साल का डिप्लोमा बीएड या फिर डीएड से, और आसाम से आपने टेट एग्ज़ाम क्लियर किया हो अपर प्राइमरी स्कूल के लिए। इसकी एज लिमिट देख सकते हैं गाइस, बहुत ही अच्छी है, जो कि 18 साल से लेकर 40 साल तक के लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें और बहुत अच्छी बात यह है कि आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देना पड़ेगा, और इसे अप्लाई करने का लास्ट डेट रखा गया है 27 अक्टूबर। सो गाइज़, आप जल्दी से जल्दी अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको ये वैकेंसी सूटेबल लगती है तो इसे अप्लाई कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से, यही सारी चीज़ें दी गई हैं बट उसमें क्या है, डीप में है गाइज़, और आपको यहाँ पर मैंने शॉर्ट में बताया है ताकि आपको कुछ आइडियाज़ हो सके। सो गाइज़, अब आप लोग देख सकते हैं कि मैं आपको टीचर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए, ये नोटिफिकेशन 18 सितंबर को निकाला गया, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको दिख रही होगी पीडीएफ में। साथ ही साथ गाइज़, मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि देख लीजिए, जितनी वैकेंसीज़ के बारे में मैंने आपको शॉर्ट नोटिस में बताया था उतनी सारी वैकेंसी आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रही होगी। देखिए, लोअर प्राइमरी स्कूल के लिए 7,242 वैकेंसी, अपर प्राइमरी स्कूल के लिए 2,112 वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि 2,112 वैकेंसी साइंस टीचर, असामीज़ टीचर और मणिपुरी लैंग्वेज के लिए निकाली गई है। सो गाइज़, अब आप इस पीडीएफ के थ्रू सारे नोटिस को क्लियरली और अच्छे से समझ सकते हैं। साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे कंडीशन क्या रखा गया है रिक्रूटमेंट के लिए। अब गाइज़, मैं आपको बताऊंगी कि सारे पीडीएफ को क्लियर तरीके से पढ़ने के बाद ही आप लोग इस वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करिएगा। सो गाइज़, यहाँ पे देखिए आपको एज लिमिट भी दिखाई दे रही होगी, 18 से लेकर 40 साल तक एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है, और साथ ही साथ रिज़र्व कैटेगरी के लोगों को बेनिफिट भी मिलेगा। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाइज़ कि जिस कैंडिडेट ने अगर अभी टेट का एग्ज़ाम क्लियर किया है अक्टूबर के मंथ में, तो उसका रिज़ल्ट एटलीस्ट अक्टूबर के मंथ तक आ ही जाएगा, नहीं तो उसे टाइम अलाउ किया गया है दिसंबर तक का, वो अपना रिज़ल्ट उनको शो कर सकते हैं।
आप ऑफलाइन जाकर इसके लिए इस वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं गाइज़। आपको हमारे PDF में सारे नोटिफिकेशन देखिए दिखाई दे रहे होंगे। साथ ही साथ आपको ये भी दिखाई दे रहा होगा कि देखिए इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है। असिस्टेंट टीचर लोअर प्राइमरी स्कूल के लिए देखिए आपको यहाँ पे सैलरी भी दिखाई दे रही होगी 14,000 से लेकर 60,500 तक है। साथ ही साथ आपको ग्रेड पे भी दिया जाएगा, अदर अलावेंस भी आपको मिलेगा एज़ पर रूल के अकॉर्डिंग। सो गाइज़ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आपसे क्या क्या डिग्री मांगी गई है, कौन से सर्टिफिकेट बताए गए, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन में बता दिया है। तो गाइज़ आप लोग PDF को केयरफुली पढ़िएगा, उसे ध्यान से पढ़ने के बाद ही आप लोग अप्लाई करिएगा। गाइज़ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊँगी कि इसमें आपको टाइम पीरियड भी दिया जा रहा है। OBC और SC ST वाले कैंडिडेट को एज लिमिट के लिए छूट भी दी जा रही है। और आपको एक फॉर्म दिखाई दे रहा होगा जिसमें आपको अपना जो आपने टेट का एग्ज़ाम क्लियर किया उसका रोल नंबर, उस फॉर्म का सर्टिफिकेट नंबर, ये सारी चीज़ें सबमिट करके आपको देनी है। अब मैं आपको बताने जाऊँगी कि गाइज़ इसके लिए आपको क्या क्या सर्टिफिकेट्स लगेंगे, किस तरह से आपको ऑनलाइन जाकर इसके एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करना है, उसके लिए आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है। चलिए गाइज़ हम लोग PDF में देख लेते हैं कि आपको किस किस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। देखिए आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। आप जो भी अपलोड करेंगे वो कलरफुल ही होना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट में मत अपलोड करिएगा गाइज़। साथ ही साथ आपके पास SSLC एडमिट कार्ड होना चाहिए, मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। डिग्री मार्कशीट सर्टिफिकेट, अदर कोई हायर एजुकेशन की सर्टिफिकेट है तो वो भी आप लोग अपलोड कर। 2 साल का आपके BEd की मार्कशीट और उसकी सर्टिफिकेट भी अपलोड करनी पड़ेगी आपको। साथ ही साथ अगर आप SC ST कैटेगरी OBC से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट भी आप लोगों को अपलोड करना पड़ेगा। सर्टिफिकेट और मार्कशीट ऑफ असम टेट का भी आप लोग अपलोड कर सकते हैं गाइज़। यहाँ पे बताया गया है कि स्कैन करके सिग्नेचर। Please guys, subscribe to your channel and press the bell icon for new notification. Like and share the comment. Thank you.